अब दूसरी बात, वो भी समाज से और मसाइल से जुड़ी हुई बात है। पिछले जुमातुल मुबारका में हल्दी के बारे में बताया था ना, तो वो बात तो समझ ही गए होंगे। हल्दी में हम जल्दी करते हैं तो उसके नुकसानात क्या है और इस्लाम में उसकी हैसियत क्या है। अब एक मसला यहाँ की सरज़मीन से जुड़ा हुआ है, हर जगह तो नहीं है, नासिक और आसपास के गांव देहात में या इस ज़िले से जुड़े हुए कुछ कुछ जगहों में है। वो है कंदूरी। समझते ना कंदूरी? बगैर बिल भर के खाना मिल जाता है जो कंदूरी। तो इसकी शरई हैसियत क्या है? लोग शादी के मौके पे करते हैं और ये जो रस्म है ये सिर्फ नासिक और उसके आसपास के गांव देहात में है, ये बाहर नहीं है। शायद बम्बई की तरफ नहीं सुना, औरंगाबाद की तरफ नहीं सुना है, पालघर की तरफ तो नहीं सुना है, कल्याण की तरफ भी नहीं सुना है। ये इस खित्ते से जुड़ा हुआ एक मसला है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं या करते हैं कि शादी से पहले कंदूरी करना है। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो इसकी शरई हैसियत क्या है? देखिए, कंदूरी एक नियाज का नाम है। क्या नाम है? नियाज का नाम है। जिस तरह हम गौसे पाक के नाम पे करते हैं, गरीब नवाज के नाम पे करते हैं, शहनशाह नासिक के नाम पे चौकी करते हैं, और भी बहुत सारे बुजुर्गों के नाम पे नजर नियाज का प्रोग्राम होता है, करते हैं। तो ये कंदूरी भी एक नियाज है जिनका ताल्लुक हजरत शाहदौले रहमतुल्लाह अलैह से है। तो एक नियाज है, बस नाम आप कुछ भी दीजिए, लेकिन असल क्या है? वो एक नियाज है। अब नियाज किसको खाना है और नहीं खाना है वो तो अपने अपने ईमान की बात है। हमारा ईमान है कि हम नियाज खाते हैं और खिलाते हैं। और जो लोग नहीं खाते हैं, नहीं मानते हैं, वो अलग है, उनको छोड़िए। तो कंदूरी एक नियाज है। अब शादी से पहले कीजिए या शादी के बाद कीजिए या कभी भी कीजिए, जो करना जायज़, दुरुस्त, मुस्तहसन, अच्छी बात है। लेकिन शादी से पहले करना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, ना क्या है, ना कहाँ है, कुछ भी नहीं। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कंदूरी करना अच्छी बात है शरई हुदूद में, लेकिन शादी से पहले उसको ज़रूरी समझना ये गलत है। शादी में ऑलरेडी बहुत सारे अखराजात होते हैं, उसमें से ये खर्च बढ़ा देना जुल्म और ज़्यादती है। अब सादा से सादा, कम से कम अगर कंदूरी करें तो एक बकरा 4-5 हज़ार रुपये का है। फिर चावल, रोटी, बाजरा और क्या कहाँ और अखराजात है। फिर ये समझ लेना और ज़रूरी जानना कि कंदूरी घर में करो या वहाँ जाके करो, लेकिन पहले वहाँ हाजिरी देनी पड़ेगी। अब अगर वहाँ जाके कंदूरी करेंगे तो सादो सामान को लेके जाना, चंद लोगों को लेके जाना और ख़र्चा। इस्लाम इस बात की इजाज़त कभी भी कहीं भी नहीं देता है। खुलासा कलाम कि शादी से पहले जो हम कंदूरी का रिवाज कायम किए हैं या है, शरीयत में अगरचे मना नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये फुजूल, ये जो है एक तरह के खर्च का बढ़ाना है। नहीं, खर्च बढ़ता कि नहीं? उससे बेहतर ये है कि आप अकीका कर लीजिए या किसी और मौके पे कर लीजिए। ये कर्जा लेकर, इससे उससे लेकर, सूद पे ले रहे हैं, कर्जा हसना ले रहे हैं, मंग के ले रहे हैं, उधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, और उसके बाद अगर ये सब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस्लाम कभी भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिलों में है, वहमों में है कि नहीं कंदूरी के बगैर शादी कैसी हो सकती है। सब नहीं, कुछ कुछ। तो ये मसला आज समझ लें कि शादी से पहले जो कंदूरी हम करते हैं या यहाँ जो होता है, जो एक नियाज एक बुज़ुर्ग के नाम पे किया जाता है, ज़रूरी
नहीं है, ना वहाँ जाके करना है ना यहाँ करना है। आप 100 रुपये के जो फुटाने ला के उनके नाम पे फातिहा दीजिए, काफ़ी। तो ना मैं मना करता हूँ और ना करना ज़रूरी समझता हूँ। हाँ, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो फिर आप एक कंदूरी क्या 5 दिन पहले से कंदूरी करते रहिए, खिलाते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन कर्जा उर्जा लेकर इधर उधर बेच बाच के ज़बरदस्ती अपने सर पे बोझ बढ़ा के जो है ये काम कभी भी ना करें, ठीक है। तो ये कंदूरी की हैसियत है शादी से पहले, ठीक है। अब उसमें जो खुराफात है वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है, इंशाअल्लाह फिर कभी बताएंगे कि भाई जब तक वो बने नहीं उसका गोश्त वगैरह तो तब तक रोज़ा रखना है। अब इस्लाम में कुरान में तो अतिमुस्सियाम इलल लैल, रोज़ा जो है पूरे दिन का होता है, ये थोड़े समय का रोज़ा कैसा। फिर जो है उसमें उजड़िया भी काट के डाल देते हैं, है ना, कच्ची मुंडी भी फातिहा में ला के रख देते हैं, पाँव वगैरह सब ला के रख देते हैं फातिहा में। ये खिलाफ शरअ है, इस्लाम का इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी फातिहा हो। अल्लाह पाक हम तमाम को शरई हुदूद में रहकर शादी रचाने और बसाने की तौफीक अता फरमाए।